बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हमारे पास बेसिस मैथ्स का आज ये लेक्चर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और इस लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह आपको आगे जो एनविटीज़ का वो सवाल कि जिसमें फ्यूचर और प्रेजेंट वैल्यू दोनों उन्होंने पूछी हैं उसके हवाले से कुछ गाइडेंस देंगे। और अब तक जो टॉपिक हमारा चल रहा था चैप्टर 3 ये उसी से ही कंसर्न है। दरअसल किताब के जो सवालात थे वो हमने मोर और लेस कर लिए हैं जो एक ही अंदाज में पूछ रहा था। अब अनसॉल्व पेपर के अंदर वो किस अंदाज में पूछ रहा है, वैसे अनसॉल्व पेपर में भी तकरीबन इसी अंदाज में चीज़ें पूछी जाती हैं, लेकिन चूँकि हमें एक फ्रिक्वेंसी का अंदाज़ा हो जाता है कि सवाल की नेचर क्या है और उसके टाइप क्या है। एक सवाल जो 2013 का क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आया है कि हम फ्यूचर और प्रेजेंट वैल्यू दोनों मालूम करें। मैं सवाल पढ़ रहा हूँ, उसको देख लीजिए एक नज़र। वो आपसे कहता है फाइंड द सम एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी इफ एन अमाउंट ऑफ ₹8,000 इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर फॉर 6 years at 10% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। अच्छा एक बात, सम ऑफ एनविटी या फ्यूचर वैल्यू एक ही बात होती है। प्रेजेंट वैल्यू का एक ही नाम है जो आपके सिलेबस में मौजूद है, जो आपकी किताब में जो कोर्स में मौजूद है वो प्रेजेंट वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू से ही कह रहा होता है। लेकिन जो प्रेजेंट वैल्यू के अलावा एनविटीज़ के दीगर कोई नाम अगर मौजूद हैं तो जैसे कि सम ऑफ एनविटी या फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी या एनविटी विच इन फ्यूचर, मतलब इस किस्म के जो भी नाम होंगे ना वो सारे के सारे फ्यूचर वैल्यू से कंसल्ट कर रहे होंगे। तो इस सवाल के अंदर हमें दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, एक फ्यूचर वैल्यू को एक प्रेजेंट वैल्यू को। सबसे पहले हमने यहाँ पर डेटा बना लिया कि जो हमारा कैपिटल आर यानी अमाउंट ऑफ एनविटीज है, जो स्मॉल आर है, देखिए 10% था, उसको कन्वर्ट करा, परसेंट खत्म करा, फिर चूंकि क्वार्टरली बोल रहा था तो 4 से डिवाइड कर दिया, 0.025 कैलकुलेट हो गया। एन 6 था, 4 से मल्टीप्लाई हुआ, क्यों? क्योंकि क्वार्टर की बात कर रहा था वो, तो 24 आपका एन आ गया। फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला और प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला, सबसे पहले फ्यूचर वैल्यू निकली। 8,000 आपका अमाउंट ऑफ एनविटी है, पहले आर है 1 + r की पावर n, 1 + r की पावर n -1 और डिवाइडेड बाय r। 1.025 का फैक्टर कैलकुलेट किया तो आपने ये आपके पास आया -1 एज इट इज रहा, ये डिवाइड में रहा। इस वैल्यू में से ये -1 माइनस हो जाएगा तो ये 0.08725 आ जाएगा और इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कैलकुलेट होगी। इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 8,000 से तो समथिंग 2.5 मिलियन की एक अमाउंट आ जाएगी। यानी इस बात का ये मतलब है कि आप अगर 8,000 रुपये आज इन्वेस्ट करते हैं तो 6 साल के बाद 10% इंटरेस्ट रेट के साथ उसकी वैल्यू जो कैलकुलेट होगी वो तकरीबन 25 लाख रुपए पे कैलकुलेट होकर आ जाएगी। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू में वही हमारे पास जो फार्मूला है उसमें आप देख सकते हैं कि जो 8,000 की अमाउंट ऑफ एनविटीज़ है और इसी तरह जो फैक्टर की कैलकुलेशन के लिए जो हमारे पास इंटरेस्ट था वो मौजूद है एज इट इज़। अच्छा ये हमने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ था तो इसलिए वो एज इट इज़ वैल्यू आ गई। ये फार्मूले में है r 1 + r, तो ये r 1 + r एज इट इज़ रहा। 1 + r की वैल्यू कैलकुलेट करी फैक्टर की तो देखिए ये दोनों आ गई, ये एज इट इज़ रहा, ये -1 इसमें से हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आ गए। अब इन दोनों को डिवाइड करा तो 17 पॉइंट समथिंग आ गया। ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हुई तो 1.4 मिलियन या 14,30,80 समथिंग एक फिगर कैलकुलेट होकर आ गया आपके पास। तो इस तरह ये फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू दोनों की जो कैलकुलेशन थी वो हमें इसमें कैलकुलेट करनी थी। सवाल में खुद मेंशन करेगा वो कि आपने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, तो सवाल को बहुत गौर से पढ़ना क्योंकि वर्ड्स प्रॉब्लम होती है और वर्ड्स प्रॉब्लम में आमतौर पर कहीं ना कहीं कुछ जो है लफ्ज़ घूमे हुए आ जाते हैं। बहरहाल इसमें कोई ऐसी टिपिकल चीज़ नहीं है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट किसी क्वेश्चन के पास या नेक्स्ट जो एयर होगा उसके किसी सवाल को मतलब आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे ताकि आपको मज़ीद इसकी फ्रिक्वेंसी का अंदाज़ा हो सके। अस्सलाम वालेकुम।